नमस्कार और आदाब है मेरे सारे दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस पे। आज हम बात करेंगे छठे घर के राज और उसके जाहिर होने के तरीकों के बारे में, जो कि नुजूम एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अहम घर है। और ये सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि ये एक दुष्टान है या पहला दुष्टान है, बल्कि छठे घर के बहुत गहरे मायने भी है। तमाम नुजूमी किताबों में मौजूद श्लोकों में बताया गया है कि छठा घर खिदमत सर्विस का घर भी है, और इसलिए खिदमत के नजरिए से इसके बहुत गहरे मानी निकल के आते हैं, और ये एक अर्थ भाव भी है। तो फिर अर्थ या चीज ओ दौलत मटेरियलिस्टिक के नजरिए से भी छठे घर के गहरे मतलब है। तो हम अक्सर मुख्तलिफ घरों के सतही मतलब ले लेते हैं और हम उन मानी को देखते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि उस घर का हमारी जिंदगी के नतीजों से बराह रास्त डायरेक्ट क्या ताल्लुक है। हम मामूली और सतही नजरिए से नतीजे हासिल करने की कोशिश करते हैं जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़े हैं और हम उससे कैसे तरक्की पाते हैं। मगर अगर आप किसी घर के गहरे मतलब नहीं देखते तो हम उससे भरपूर फायदा और वो ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते जो हमें एक घर से लेना चाहिए। तो आइए छठे घर के गहरे मतलब में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जन्म कुंडली हॉरोस्कोप में क्या मायने रखता है। पहले तो पहला घर, पांचवां घर और नौवां घर धर्म भाव कहलाते हैं। फिर दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर अर्थ भाव कहलाते हैं। फिर तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर काम भाव कहलाते हैं, और चौथा, 8वां और 12वां घर मोक्ष भाव कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा, छठा और 10वां घर एक ही धागे में पिरोए गए हैं, और वो धागा है अर्थ भाव होने का, यानी चीज ओ दौलत मटेरियलिज्म खुशहाली प्रॉस्पेरिटी और बहुतात अबंडेंस के घर होने का। तो अर्थ या खुशहाली को छठे घर, दूसरे घर और 10वें घर से दर्शाया जाता है। ये तीन घर जो एक दूसरे से त्रिकोण ट्राइन में है। फिर छठे घर के सितारों की जगह एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट के गहरे मतलब में सिर्फ वो माल और दौलत फाइनेंसेस शामिल नहीं है जो हम अपनी तरफ खींचते हैं, वो पैसा जो हम सिर्फ अपने लिए जमा करते हैं, बल्कि छठे घर के अर्थ या पैसे वाले हिस्से के गहरे मायने भी है। अर्थ भावों में अगर छठा घर दूसरे घर से पांचवां है और 10वां घर छठे से पांचवां है, तो छठा घर दूसरे घर और 10वें घर के बीच संतुलन बैलेंसिंग फैक्टर बनाता है। इसका क्या मतलब है? दूसरा घर खाने फूड का घर है कि तुम क्या खाओगे, कमाई अर्निंग्स का कि तुम कितना कमाओगे, और बचत सेविंग्स का कि तुम कितना बचाओगे। तो इसका मतलब है कि दूसरे घर में तुम्हें जितना ज्यादा मिलता है तो तुममें ज्यादा खाने की भी सलाहियत कैपेबिलिटी होती है और ज्यादा बचाने की भी। मगर अगर तुम एक मुकर्रर रिस्ट्रिक्टेड मिकदार अमाउंट में कमा रहे हो तो तुम जितना ज्यादा खाओगे उतना ही कम बचाओगे। और इसलिए 10वां घर जो कर्म और अमल एक्शन का घर है और छठे से पांचवां है, इसका मतलब है कि तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे 10वें घर में यानी अपनी सरगर्मियों एक्टिविटी में अपने कर्म में, उतनी ही ज्यादा कमाई के फायदे तुम्हें दूसरे घर से मिलेंगे, क्योंकि दूसरा घर 10वें घर से पांचवां है। और ये एक साफ साफ ताल्लुक है। अगर तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो तुम ज्यादा कमाओगे। हालांकि अगर छठा घर इन दोनों के बीच तवाजुन बैलेंसिंग कायम कर रहा है तो ये साफ मतलब निकलता है कि तुम्हें उस चीज में तवाजुन रखना होगा जो तुम इस्तेमाल कंज्यूम करते हो और जितनी तुम खिदमत सर्व कर सकते हो, क्योंकि छठा घर खिदमत का घर भी है। अब जहां छठा घर खिदमत का घर है, वहीं दुष्टान के नजरिए से ये बीमारी सिकनेस का घर भी है। ये बीमारी किससे ताल्लुक रखती है? ये बीमारी तुम्हारे खाने पीने इस्तेमाल करने से ताल्लुक रखती है, और इसीलिए ये तुम्हारी आंतों इंटेस्टाइन्स और अंदरूनी अज़ा विसरल ऑर्गन्स का घर भी है। तो इसका मतलब है कि तुम जितना ज्यादा खाओगे, जितना ज्यादा अपने लिए इस्तेमाल करोगे, उतना ही बीमारी वाला हिस्सा बढ़ाओगे, क्योंकि जो कुछ भी छठे घर में तुम्हें दिया गया है वो सब तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरे घर से जो खाना तुम्हें मिलता है
उसका इस्तेमाल कंजम्पशन छठे घर में होता है। तो दूसरा घर मुंह माउथ है, छठा घर तुम्हारा पेट स्टमक है। इसलिए तुम कितना कमाते हो और कितना इस्तेमाल करते हो, इसमें तवाज़ुन रखो, क्योंकि तुम जो कुछ भी कमाते हो वो सब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं का मतलब सिर्फ तुम्हारे खानदान फैमिली के लिए भी नहीं है, और इसीलिए छठा घर खिदमत का घर भी है और उन सबका घर भी है जो तुमसे नीचे बिलो यू या तुम्हारे मातहत अंडर यू काम करते हैं। तो छठा घर उन लोगों को दर्शाता है जो तुम्हारे मातहत काम करते हैं, वो शख्स जो तुम्हारे घर में बर्तन धोने आता है, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड, हर वो शख्स जो तुम्हारे मातहत या तुम्हारे लिए काम करता है, वो सब छठे घर को जाहिर या दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें जितनी ज्यादा कमाई दी गई है, जितना ज्यादा खाना दिया गया है, जितनी ज्यादा बहुतायत दी गई है, जितनी ज्यादा खुशहाली दी गई है, उतना ही तुम्हें बांटने, शेयर और छोड़ने, गिव अप की जरूरत है। क्यों? क्योंकि छठा घर कर्ज, डेट और उधार लोन्स का घर भी है। वो फालतू एक्स्ट्रा पैसा जो तुम्हें दिया जा रहा है, जो तुम्हारी खपत कंज्यूम से ज्यादा है, वो तुम्हारे लिए एक कर्ज है जिसे दूसरों में बांटना है, दूसरों को देना है, खुद जमा होर्ड करके नहीं रखना है। और इसीलिए अगर तुम अच्छाइयों मिलने वाली खुशहाली को बांटने का सही इंतजाम नहीं कर रहे, तो तुम्हारी जिंदगी में बीमारी वाला हिस्सा बढ़ता है, तुम्हारी रूह सोल पर कर्ज और उधार बढ़ता है, और साथ ही तुम गैर जरूरी मुसीबतों और चुनौतियों को अपनी तरफ खींच लेते हो। क्या होता है जब तुम ज्यादा कमाने, ज्यादा हासिल करने की चीज और दौलत जमा करने में होर्डिंग लगे रहते हो? छठा घर मुकाबला कंपटीशन का घर भी है। तुम दूसरों से ज्यादा मुकाबले को अपनी तरफ खींच लेते हो। अगर वसाइल रिसोर्सेस उतने ही है, खाना उतना ही है, पैसा उतना ही है, तो अगर तुम ज्यादा जमा कर रहे हो तो तुम किसी और को उस कमाई से, उस खाने और अच्छाइयों से महरूम बरफ्त कर रहे हो। और इसलिए बांटना बहुत जरूरी है। और तुम जो अपनी खपत से ज्यादा पाते हो वो तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ बांटने के लिए है, दूसरों को देने के लिए है। यही वो कर्ज है जो तुम्हारी रूह पर है। इसीलिए छठा घर भरिगु भाव भी कहलाता है। भरिगु भाव का मतलब है एक ऐसा भाव जहां तुम अपने सब जमाखोरी एक्यूम्युलेशन के कर्मों की एनर्जी लिए फिर रहे हो। छठा घर कर्मिक एनर्जी का घर होने की वजह से तुम उसे आगे लेकर जा रहे हो, क्योंकि तुम अपने कर्म पर सबसे बड़े कर्ज उन लोगों के लिए जा रहे हो जो तुमसे नीचे काम कर रहे हैं, सबसे गरीब पॉरेस्ट लोग। और छठा घर उन लोगों को दर्शाता है जो तुम्हारे मातहत काम करते हैं, जो तुम्हारी खिदमत करते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म उनके साथ है। इसीलिए छठा घर यूं भी कहलाता है क्योंकि तुमने जो कर्ज अदा नहीं किया, तुमने मालिक लॉर्ड खुदा गॉड से कर्ज लिया हुआ है। तुम्हें खुशहाली पर खुशहाली मिली, बहुतायत पर बहुतायत मिली, फिर भी तुमने अपने हिस्से से ज्यादा ले लिया और गरीबों को नहीं दिया। इसका मतलब है कि तुम जो भी पैसा कमाते हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। हर खाने की चीज जो तुम खरीद सकते हो, तुमने खरीदी न भी हो मगर खरीद सकते हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ये बांटने और तकसीम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। हर कोई तख्त थ्रोन पर नहीं बैठ सकता, तो एक शख्स को बादशाह किंग चुन लिया जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो तख्त पर बैठे तो बस अपने तौर पर ही बैठे। उसे बाकी सब का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसलिए वो माल, वो खुशहाली, वो बहुतायत जो तुम्हें दी गई है, वो तुम्हें अकेले नहीं दी गई है। ये एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुम्हें दी गई है, क्योंकि मालिक ने तुम्हें दूसरों के साथ बांटने और तकसीम करने के काबिल फिट पाया है। मगर हम क्या करते हैं जब जिंदगी में हमें और ज्यादा बहुतायत मिलती जाती है? हम और जमा एक्यूमुलेट करते जाते हैं। हम बड़े घर खरीदते हैं, हम बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं और हम ज्यादातर पैसा अपने ऊपर ही खर्च करते हैं। हम छुट्टियां हॉलिडेज मनाने जाते हैं, हम खर्च करते हैं, हम अच्छे सूट खरीदते हैं, हम ज्यादा महंगे पेन खरीदते हैं, हम ज्यादा महंगी घड़ियां खरीदते हैं, हालांकि वही घड़ियां उतना ही वक्त बताती हैं।
हम और अच्छी गाड़ी चाहते हैं, बड़ा और बड़ा घर चाहते हैं। हम घर में और अच्छी चीजें चाहते हैं, खाने पीने में। हम 5 सितारा होटलों में जाकर खाते हैं और क्या कुछ नहीं करते। मगर हम दूसरों के साथ नहीं बांटते, हम दूसरों को नहीं देते। और यही छठे घर के बारे में सबसे बड़ी चुनौतियों, चैलेंजेस में से एक है। छठा घर अदालती मामलों, कोर्ट केसेस और नोटिसों का घर भी है। अगर तुम सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरों को नहीं दे रहे, तो मुकाबले के जरिए तुम उस मुकाबले को अपनी तरफ खींच लेते हो। तुम्हारे साझीदार, पार्टनर्स, साझेदारी, पार्टनरशिप में अपना ज्यादा हिस्सा चाहेंगे। साथ काम करने वाले साथी, कलीग्स, जो तुम्हारे आसपास काम कर रहे हैं, वो ये सोच सकते हैं कि तुम्हें नाइंसाफी, अनफेयरली से ऊंची कुर्सियां, तरक्कियां, प्रमोशंस, इजाफे, इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं। फिर उन्हें जलन, जेलस होती है और वो तुम्हारी पीठ पीछे काम करने लगते हैं। मुकाबले के इम्तिहानों, कम्पेटिटिव एग्जाम्स में जब तुम IAS और IPS जैसे मुकाबले के इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हो, तो ये भी छठा घर ही है। और इसलिए उस तरह का मुकाबला जो तुम्हें इम्तिहानों में दरपेश फेस होता है, वो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जाहिर होने लगता है, क्योंकि तुम वो चुकता पे अप करने को तैयार नहीं हो जो तुमने जमा किया है, अपने कर्म चुकता करने के बदले या अपनी खुशहाली और बहुतात दूसरों के साथ बांटने के बदले। तो जन्म दर जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, तुमने वो बहुतात नहीं बांटी। तुमने वो अपने लिए इस्तेमाल की या अपनी औलाद, चिल्ड्रन, या अपने करीबियों, नियर एंड डियर वंस को दे दी, और तुमने वो कर्ज जन्म दर जन्म जमा किया। ये सब कुछ छठे घर पर सवार, राइडिंग है। और इसलिए दूसरा घर और 10वां घर संतुलित, बैलेंस्ड नहीं रहते अगर छठे घर की जिम्मेदारी का ख्याल न रखा जाए। अगर तुम ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ज्यादा खाओगे, तो तुम्हारा पेट खराब रहेगा। तमाम तरह की बीमारियां तुम बुला लोगे। ये बीमारियां एक याद दहानी, रिमाइंडर है। खास तौर पर अगर ये बीमारियां सीधे तौर पर ज्यादा खाने या बुरी आदतों से ताल्लुक रखती हैं, तो ये सीधे इस चीज से ताल्लुक रखती हैं कि तुम उससे ज्यादा ले रहे हो जितना तुम्हारी रूह ढो कैरी सकती है। ये सिर्फ पेट की बात नहीं है कि तुम उससे ज्यादा खा रहे हो जितना तुम्हारा पेट या हजम, डाइजेस्टिव करने का सिस्टम झेल सकता है, और इसलिए तुम कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज, वजन, वेट के मसले और ये सब या तोंद, ब्लोटेड टमी को बुला रहे हो, क्योंकि छठा घर अंदरूनी अज़ा या पेट का घर है। मगर ये रूह के उससे भरने, अक्यूम्युलेटेड के बारे में भी है। तो ज्यादा वजन होना, खास तौर पर ज्यादा खाने की वजह से, तुम्हारे लिए एक पुख्ता, स्ट्रॉन्ग इशारा है कि तुम्हारा कर्म का कर्ज भी बढ़ रहा है। तुम्हारा कर्म हल्का, लाइट नहीं है। तुम कर्ज पर कर्ज जमा कर रहे हो। इसे छोड़ो, अपनी बहुतात बांटो, अपनी खुशहाली दूसरों के साथ बांटो। 8वां घर लत, एडिक्शन का घर है, क्योंकि ये छठे घर से तीसरा, थर्ड घर है। तो अगर तुम ज्यादा खाने, ज्यादा इस्तेमाल करने, चाहे वो चाय हो, सिगरेट हो या कुछ और की आदत बना लेते हो, तो तुम 8वें घर की लतों को बुला लेते हो। अचानक एक दिन 8वां घर तुम पर वार स्ट्राइक करेगा। तुम्हें दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ता है। तुम्हारी नसें बंद, ब्लॉक्ड आर्टरीज होती है। कुछ न कुछ ऐसा बदलता है कि तुम अस्पतालों में पहुंच जाते हो, तुम क्लिनिकों में पहुंच जाते हो। अगर तुम छठे घर को अच्छी तरह नहीं संभालते, तो मसले आते हैं, चुनौतियां आती हैं जिनका सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। तुम्हें अपनी सेहत पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मुकाबले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी पीठ पीछे काम करने वाले लोगों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादा कर्मिक कर्ज उठाने की चुनौतियां हैं, और तुम्हारे कर्जों और उधार में फंसने और उन्हें चुकता न कर पाने की चुनौतियां हैं। अगर तुम पर कर्ज है या तुमने बैंक से उधार लिया है और तुम्हें लगता है कि और उधार लेना मुश्किल है, तो ये तुम्हारे लिए एक इशारा है कि तुम्हें वो मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा। मगर अगर तुमने उधार लिया है और अब कर्जे में डूबे हो और चुकता करना आसान नहीं, तो ये तुम्हारे लिए एक और इशारा है कि तुमने अपनी पिछली जिंदगियों में बहुत ज्यादा कर्ज लिए हैं। ये पैसे के कर्ज की बात नहीं है, बल्कि खुशहाली और बहुतात के कर्मिक कर्ज की बात है जो तुम्हें दी गई थी,
जो तुमने दूसरों के साथ नहीं बांटी, तुम्हें दूसरों को देना है। इसलिए उन कर्जों को अच्छी तरह निपटाना, या तो अच्छे से उधार लेना या उन्हें चुकता कर पाना, तुम्हारे लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि तुम उन उधारों को जो सुप्रीम एनर्जी ने तुम्हें दिए थे, अच्छी तरह नहीं निपटा पा रहे। याद रखो कि छठा घर 10वें घर से 9वां घर है, जिसका मतलब है कि तुम जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही ज्यादा तरक्की प्रॉस्पर करोगे। छठे घर में तुम्हारा करियर अच्छा करता है, तुम्हें अच्छे रोल मिलते हैं, अच्छी जिम्मेदारियां मिलती हैं। मगर दूसरा घर छठे घर से 9वां घर है। अगर तुम अच्छी खिदमत करोगे तो दूसरे घर की कमाई भी बढ़ेगी। तो ये सब 5 और 9 के रिश्ते से बहुत जुड़े हुए हैं। हालांकि 9वां घर फर्ज ड्यूटी का घर भी है। तो अगर तुम अपना फर्ज अच्छी तरह से अदा नहीं करते, जो छठे और दूसरे के रिश्ते से ताल्लुक रखता है, यानी फालतू कमाई जो तुम्हें मिले उसे छोड़ देना, फालतू खुशहाली जो तुम्हें मिले उसे छोड़ देना, यही तुम्हारा फर्ज है। उसे छोड़ना, उन कर्जों को अदा करना जो तुमने लिए हैं, ये तुम्हारे लिए एक कर्ज है। अगर तुम अपनी खुशहाली दूसरों के साथ अच्छी तरह नहीं बांटते, अगर तुम अपनी दी हुई बहुतायत गरीबों, जरूरतमंदों, भूखों, हंग्री, चाहने वालों, वांटिंग, उन लोगों के साथ नहीं बांटते जो सच में मोहताज, ट्रूली वांटिंग है, तो तुम अपने कर्म पर कर्ज बढ़ा और जमा कर रहे हो। तुम अपनी रूह पर कर्ज बढ़ा रहे हो। छठा घर 7वें घर से 12वां घर भी है, जो रिश्तों, रिलेशनशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप और टीमों में काम करने का घर है। और छठा घर रिश्तों के नुकसान, लॉस ऑफ रिलेशनशिप का घर है। इसका ये भी मतलब है, अगर तुम अपनी जरूरतों में बहुत खोए रहते हो, अगर तुम उसमें बहुत खोए रहते हो जो तुम अपने लिए चाहते हो, तुम साथी, पार्टनर की जरूरतों का ख्याल नहीं रखते, चाहे वो जिंदगी का साथी, लाइफ पार्टनर हो, या कारोबारी साथी, बिजनेस पार्टनर, या और कोई जो टीमों में काम कर रहा हो, बड़े बड़े संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस में भी, तो तुम मसले बुला लोगे। छठा घर रिश्तों का नुकसान सिर्फ शादी, मैरिटल के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारी टीम में, तुम्हारी साझेदारी में चुनौतियां आ सकती हैं, और इसलिए तुम दुश्मनी, एनामोसिटी बुला सकते हो। तुम दुश्मनी को अपनी तरफ खींच सकते हो, तुम जलन को अपनी तरफ खींच सकते हो, तुम लालच, ग्रीड, मसले, परेशानियां, चुनौतियां दूसरों से बुला सकते हो। तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे? तुम्हें क्यों होश अवेयर नहीं रहना चाहिए? तुमने गहरी सोच, डीपर थिंकिंग, अपने जाहिर होने, मैनिफेस्टेशन के गहरे मतलब को क्यों नहीं अपनाया? तुम्हारी जिंदगी का मकसद, पर्पस, इंसानियत, ह्यूमैनिटी की खिदमत करना है, और इंसानियत की खिदमत के जरिए उसकी खिदमत करना है। अगर तुम ये मकसद भूल जाते हो, तो तुम हर किसी के साथ चुनौतियों में पड़ जाते हो। तुम अपने बॉस के साथ, अपने जीवन साथी, स्पाउस के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने पड़ोसियों, नेबर्स के साथ, अपने साथियों, कलीग्स के साथ, अपने भाई बहनों, सिबलिंग्स के साथ, अपने माँ बाप, पेरेंट्स के साथ, हर किसी के साथ चुनौतियों में पड़ जाते हो। और अगर तुम पाते हो कि ज्यादातर वक्त तुम अपने ज्यादातर दूसरे रिश्तों से चुनौतियां अपनी तरफ खींच रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है। मगर अगर एक भी रिश्ता ऐसा है जो रोज तुम्हें परेशान, ट्रबल्स करता है, तो भी तुम्हारे उस रिश्ते पर कुछ कर्ज है, और साथ ही तुम्हारा उन लोगों पर भी कर्ज है जो तुम्हारे मातहत काम करते हैं। अगर तुम्हारे लिए सबसे अहम रिश्ता तुम्हें परेशान कर रहा है, चाहे वो औलाद हो, या जीवन साथी, या भाई बहन, या माँ बाप, तो ये एक साफ साफ इशारा है कि तुम पर एक कर्मिक कर्ज है जो पिछले जन्मों, अर्लियर ऑन, से अपने छठे घर के जाहिर होने की वजह से आगे बढ़ रहा है। इसलिए तुम जितना ज्यादा रिश्तों पर ध्यान दोगे, क्योंकि छठा घर रिश्तों के नुकसान का घर है, तुम रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दो, सिर्फ इस जन्म के रिश्ते यानी पत्नी, भाई, बहन ही नहीं, बल्कि उनके साथ इंसाफ, जस्ट करो, उनके साथ अच्छा, नाइस बर्ताव करो। मगर उन लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो जो तुम्हारे मातहत और नीचे काम करते हैं। उनके साथ भी इंसाफ करो, उनके साथ भी बराबरी, फेयर का बर्ताव करो। अक्सर काम पर, एट वर्क,
जो इनाम, रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स हमें मिलते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होते। हमने मेहनत की होगी और हमने अपनी तरफ उस तरह का इजाफा, इंक्रीमेंट और तरक्की, ग्रोथ भी खींची होगी। मगर उन लोगों का ख्याल रखना हमेशा जरूरी है जो हमसे नीचे काम करते हैं और उनकी हौसला अफजाई, एनकरेज करना, उन्हें उभारना, मोटिवेट करना और एक बॉस या निगरान, सुपरवाइजर के तौर पर उनका केस भी आगे बढ़ाना। क्योंकि छठा घर साथियों, कलीग्स के साथ काम करने का घर है, उन लोगों के साथ काम करने का घर है जो तुम्हें जिम्मेदारी के तौर पर मातहत, अंडर यू दिए गए हैं। तो उनका ख्याल रखो, उनका केस आगे बढ़ाओ। उनके कंधों पर सवार होकर ऊंचाइयों, हाइट्स पर मत पहुंचो और फिर उन्हें पीछे छोड़ दो। तो उनके साथ इंसाफ करो, उनके साथ बराबरी करो और हकीकत में अक्सर अपने से ज्यादा उनका केस आगे बढ़ाओ। अगर तुम पाते हो कि वही वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, तो कभी किसी और का क्रेडिट मत लो। ये भी वो कर्ज है जो तुम पर सवार होगा या पहले से ही सवार है, जहां तुमने अपने मातहत लोगों का क्रेडिट लिया और उस क्रेडिट को अपनी जिंदगी और करियर में बहुतात, खुशहाली और तरक्की खींचने के लिए इस्तेमाल किया और अब उनका हक, राइटफुली देयर्स जो है, उसे बांटने को तैयार नहीं हो। मुख्तसर, इन शॉर्ट, ये कि छठा घर क्या है? छठे घर का मतलब है कि अगर तुम जिंदगी में बहुत लिप्त, ओवर इंडल्जिंग नहीं हो रहे, चीज और दौलत के पीछे नहीं भाग रहे, तरक्की के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि जो कुछ भी तुम्हें जिंदगी में मिलता है उसे बांटने को तैयार हो, तुम उन लोगों का ख्याल रखने को तैयार हो जो तुमसे नीचे हैं और जो सच में हकदार, डिजर्विंग हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग जरूरतमंद, नीडी हैं, जो लोग खाने के काबिल नहीं, जो लोग अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं, उन्हें दे दो। अगर तुम बहुतात अपनी तरफ खींचते हो तो कुछ अपने लिए जरूर रखो, कुछ अपने खानदान के लिए जरूर रखो, मगर उसमें से बहुत कुछ, खास तौर पर एक हद से ज्यादा, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास पहले से अच्छी गाड़ी है तो उससे बहुत बड़ी गाड़ी मत खरीदो। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर मत चाहो। एक कहावत, सेइंग है, अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुतात ज्यादा है तो ऊंची दीवारें, वॉल्स मत बनाओ। एक बड़ा मेज, टेबल बनाओ ताकि तुम गरीबों और दूसरों को बुला सको और उनके साथ अपना खाना बांट सको। और यही छठे घर का असल मतलब, एसेंस है। उनके क्रेडिट का हिस्सा मत हड़पो। अगर तुम अपनी टीम के बारे में कुछ मेल्स लिख रहे हो, अगर कोई और है जिसने तुम्हारा साथ दिया है, तो उनके बारे में भी लिखो, उनके साथ इंसाफ करते हुए। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये बातों, वर्ड्स में इंसाफ करने के बारे में भी है, ये अमल, एक्शन में इंसाफ करने के बारे में भी है, ये क्रेडिट बांटने, तारीफ, एप्रिशिएशन बांटने, शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड बांटने के बारे में भी है। और छठे घर के बारे में सबसे बड़ी, सबसे अहम चीज है शुक्रगुजार, ग्रेटफुल होना। तुम जितने ज्यादा शुक्रगुजार होगे उतनी ही ज्यादा बहुतात तुम छठे घर की तरफ खींचोगे और तुम दुष्टानों की चुनौतियां कम कर लोगे। और ये सारे दुष्टानों के सबसे अहम राजों, सीक्रेट्स में से एक है। दुष्टान उस कर्ज के बारे में बताते हैं जो तुम उठा रहे हो, एक कर्मिक कर्ज जो तुम उठा रहे हो। तुम दुष्टान के जाहिर होने, मैनिफेस्टेशन में जितनी ज्यादा दूसरों की खिदमत करोगे उतनी ही ज्यादा बहुतात तुम खींचोगे और उतनी ही ज्यादा चुनौतियां तुम शेड पाओगे। तो लोगों की खिदमत करने को तैयार रहो, लोगों के साथ बांटने को तैयार रहो और इंसाफ करने और शुक्रगुजार होने और सब गरीब लोगों का और अपने आसपास के सब लोगों का ख्याल रखने को तैयार रहो। और अगर तुम उन्हें जानते भी नहीं तो पहुंचो, रीच आउट, अपने पैसे दो, किसी गैर सरकारी संगठन की मदद करो, किसी ऐसे संगठन की मदद करो जिसे तुम लगता है कि लोगों का ख्याल रख सकता है और जानवरों, एनिमल्स का ख्याल रख सकता है। छठा घर जानवरों को भी दर्शाता है। तो वो सारे जानवर जो आवारा, स्ट्रे हैं या जिन्हें मदद की जरूरत है, तुम्हारा उन पर भी कर्ज है। छठे घर के जरिए तुम्हारा उन पर भी कर्ज है, उनकी भी मदद करो। और ये बहुत अहम चीजों में से एक है जिसे हम कभी कभी नजरअंदाज, इग्नोर कर देते हैं। हम तमाम इंसानों का ख्याल रखते हैं,
मगर कुदरत, नेचर और वो सारी मखलूकात, क्रीचर्स जो हमारे आसपास हैं और हमारी जिंदगी को और खूबसूरत, ब्यूटीफुल बनाती है, हम चीज और दौलत को उनकी कीमत, कॉस्ट पर हासिल करते हैं। और ये दूसरी लिप्तता, इंडल्जेंस है जो हम करते हैं। हम खुद को इतना लिप्त, इंडल्ज कर लेते हैं। हम कुदरत से और दूसरी मखलूकात से इतना कुछ ले लेते हैं और हम उन्हें तकलीफ, सफर झेलने देते हैं। ये भी वो कर्मिक कर्ज है जो हमारे कंधों, शोल्डर्स पर सवार है, जिसकी वजह से हमारे आसपास हम जानवरों को खत्म, एक्सटिंक्ट होते देखते हैं, पौधों, प्लांट्स को खत्म होते देखते हैं, कुदरत को तकलीफ झेलते देखते हैं, हमारे आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट तकलीफ झेलता है। तो छठे घर के मामलों में तुम जितने ज्यादा लिप्त होगे उस खुशहाली के बारे में जो तुम पा रहे हो, उतना ही हम सब तकलीफ झेलेंगे। दूसरी चीज है छठे घर की एनर्जीज के बारे में। तो अगर दूसरा घर मेष, एरीज राशि की एनर्जी वाला है तो छठा घर सिंह, लियो होगा और 10वां घर धनु, सैजिटेरियस होगा। अगर दूसरा घर वृषभ, टॉरस राशि की एनर्जी वाला है तो छठा घर कन्या, वर्गो होगा और 10वां घर मकर, कैप्रिकॉर्न होगा। तो तुम जो राशि एनर्जी, साइन एनर्जीज लिए हुए हो उसको समझो, उन एनर्जी को समझो। अगर वो ज्यादा आग, फायर वाली एनर्जी है तो इसका मतलब है क़यादत, लीडरशिप लेना, अगुवाई, लीड लेना, सरगर्मी, एक्टिविटी लेना, उन राशियों के जाहिर होने के तरीके, मैनिफेस्टेशन समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना और उसी मुताबिक अकॉर्डिंगली दूसरों तक पहुंचना और उनकी मदद करना और साथ ही तरक्की भी करना, असल में उन राशियों की तुम्हें दी गई एनर्जी के जरिए। तो दोस्तों, अपनी अपनी जन्म कुंडलियों, हॉरोस्कोप्स में देखो और समझो कि वो कौन सी राशि की एनर्जी रखती है। छठा घर किसी और घर के साथ किस किस्म का ताल्लुक, रिलेशनशिप कायम कर रहा है और उनकी खिदमत करो, खास तौर पर उन लोगों की जो तुम्हारे मातहत काम कर रहे हैं, तुमसे नीचे काम कर रहे हैं, और उन लोगों की जो तुम्हारे साथ किसी किस्म का ताल्लुक कायम कर रहे हैं। और उसी मुताबिक अपने छठे घर को जाहिर करो, अपने कर्म के कर्ज को जाहिर करो और छठे घर के कर्मिक एनर्जी और उधार, लोन को झाड़, शेड दो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मुझसे जाती, पर्सनल सलाह मशवरा, कंसल्टेशन चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता, रीच आउट करो। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ, ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।